नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं और जानना चाहते हैं आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, या फिर शादीशुदा है लेकिन जानना चाहते हैं कि उनका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं टॉरस। ये रीडिंग होगी 12 से लेके 18 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। देख लेते हैं टॉरस आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। हाई प्रिस्टेस, इन दिनों ये बहुत ज्यादा इंट्यूटिव, इंटेलिजेंट और जिसे बोलते हैं दूरदर्शी इंसान को देख के उसके बारे में समझ जाते हैं, इस तरीके का सोच उनका है। हर चीज में अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हैं। देख लेते हैं हाई प्रिस्टेस के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। हाई प्रिस्टेस के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं, हारोफंट होगा ही। जो बंदा या बंदी स्पिरिट के साथ खुद को कनेक्ट करेगा उसका जो सोच है, बाप रे बाप, डेविल। 3 ऑफ सूट्स, अरे इतनी भयंकर भयंकर कार्ड आ जाता है। हारोफंट, डेविल एंड 3 ऑफ सूट्स। ये पर्सन इसलिए इंट्यूटिव हो गए हैं, इंटेलिजेंट हो गए हैं, मुझे लगता है इनको लगता है कि आप लोगों की रिश्ते में किसी का इन्वॉल्वमेंट है, किसी की नजर है, कोई ऑब्सेस्ड है आपके रिश्ते के प्रति या फिर आपके प्रति, जिसकी वजह से ये पर्सन इन इस रिश्ते को अभी क्या कहें एक अलग नजर से देख रहे हैं। उनको लगता है कि इन्होंने बहुत ज्यादा स्पिरिट के साथ कनेक्ट कर लिया है, स्पिरिचुअल नॉलेज से ये रिश्ते को देख रहा है, तभी उनको पता चल रहा है कि इस रिश्ते में किसी की नजर है, कोई थर्ड पार्टी है, कोई इस रिश्ते को हमेशा ऑब्सेस्ड करता है, इस रिश्ते में ऑब्सेशन है, इन्वॉल्वमेंट है, किसी का इंटरफेरेंस है इस रिश्ते में। कोई थर्ड पार्टी है जो फिजिकली आपके साथ जुड़ा हुआ है, जिनके साथ आपका फिजिकल रिलेशन है, लेकिन ये इन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा है, क्योंकि इनको लगता है कि ये बहुत ज्यादा इंट्यूटिव है, इंटेलिजेंट है, दूसरों की मन की बातें ये जान लेता है, क्योंकि ये खुद स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा ग्रोइंग पर्सन है, जिसकी वजह से इनको ये सारी बातें पता चल जाता है कि कोई और है आप लोगों के रिश्ते में, और वो आपके साथ फिजिकल रिलेशन की वजह से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से रिश्ते में इतनी परेशानी है। टॉरस, आप किसी टॉरस के साथ डील कर सकते हो। कोई कैप्रिकॉन हो सकता है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, कोई कैप्रिकॉन हो सकता है, कोई एक्वेरियस हो सकता है, जो भी है
वो पर्सन बहुत ज्यादा हाईली इंट्यूटिव और इंटेलिजेंट पर्सन है, जो ये सब कुछ समझ जाते हैं। अभी हम देखेंगे कि आपके तरफ से आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। इस रिश्ते में जो परेशानी है ये किसी और की वजह से है, कोई और है जो आपको यूज कर रहा है, कोई और है जो आपके प्रति ऑब्सेस्ड है। ये सारा चीज इनको समझ में आ गया है, ऐसा इनको लगता है। द मैजिशियन, बाप रे बाप, सारे के बैक टू बैक सारे मेजर अवतार के कार्ड आ रहे हैं। मैजिशियन के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। इधर आपको लगता है कि आपके हाथों में पूरे पावर है, आपको लगता है कि आपके पर्सन या फिर आप खुद बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, आप जो चाहे वो कर सकते हो। जो पावर आपने कमाया है, अपनी मेहनत से कमाया है, आपके साथ भगवान जुड़ा हुआ है, यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स है आपके साथ। आपको लगता है कि इस रिश्ते में बेकार की माइंड गेम और मैनिपुलेशन चल रहा है। ये बंदा जिनके साथ आप रिश्ते में हो, ये आपको मैनिपुलेट करता है, आपके साथ माइंड गेम खेलता है, या ऐसा कुछ है कि आप उनके साथ माइंड गेम खेल सकते हो। जब भी चाहे आप उनको अपने पास बुला सकते हो, आप उनको अपनी बातें मनवा सकते हो। इस तरीके का सोच आपके है करंटली। देख लेते हैं ये किसके बारे में आप सोच रहे हो, खुद के बारे में या फिर उनके बारे में। मैजिशियन के कार्ड को, मैजिशियन किसे बोलते हैं, जो जो चाहे वो आपको दिखा सकता है, कर सकता है, चाहे उसमें झूठी क्यों ना हो। झूठ पूरा ही झूठ होता है, लेकिन वो अपने तरीके से तो हमें मोल्ड कर ही सकता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स। अगर आप कहीं ना कहीं दिल में भी उनके लिए, अगर आपको प्यार भी है, आप रिकॉन्सिलेशन चाहते भी हो, लेकिन जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, वो आपको ये सब सोचने में मजबूर कर देता है कि आपको अपने अंदाज में रहना चाहिए, अपने तरीके से रहना चाहिए। किसी और के लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। अगर आप फिनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहते हो तो इसके लिए आप किसी की मदद लेना पड़े तो आप लोगे, लेकिन आप अपने अंदाज में रहोगे, क्योंकि आप जो चाहे वो कर सकते हो, ऐसा आपको लगता है। आपके पास वो पावर है, कैपेबिलिटी है। आपको उन चीजों से दूर रहना है जो लोग आपके बारे में सोच रहा है। ऐसा नहीं कि आपको रिकॉन्सिलेशन नहीं चाहिए, पुराने दिनों का आप याद नहीं करते हो, सब करते हो, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में सिक्स ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, तो रिकॉन्सिलेशन आप चाहते हो। आप नॉस्टैल्जिक हो रहे हो, पुराने दिनों को याद भी कर रहे हो, लेकिन आप दिखाओगे नहीं, आप उन चीजों को छुपा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मुझे किसी और की मदद लेना पड़े तो लूंगा या लूंगी, मेरे पास वो पावर है, लेकिन मैं अपने तरीके से चलूंगी। बेकार की बातों से खुद को दूर रखना, बेकार की चीजों से खुद को दूर रखना। जो ये समझ रहे हैं उनको समझने दो, मुझे पता है मैं क्या हूँ। देख लेते हैं टॉरस आपके पर्सन चाहते क्या है। एट ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। डेफिनेटली
इस रिश्ते में कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह हो रहा है, कोई तो कर रहा है। ये बंदा या बंदी जो भी है ये चाहेंगे आपके तरफ आना एक स्टेबल ऑफर के साथ, आपको छोड़ के कहीं और जाने के बारे में सोच सकता है ये पर्सन या तो आप। ये आपको छोड़ के, क्योंकि जो इनके पास है वो उनको दिखाई नहीं दे रहा है, जो उनके पास नहीं है वो उसकी तरफ जाना चाहते हैं। ये किसी स्टेबल ऑफर का इंतजार कर रहा है या फिर किसी और को ये स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं और खुद इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं। या तो ये किसी के साथ जुड़ा हुआ है या तो आप। हो ना हो इस रिश्ते में बहुत बुरी तरीके से कुछ हो रहा है। कोई कोई ब्लैक मैजिक वगैरह भी हो सकता है। ये स्टेबल ऑफर के साथ आना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये आपके तरफ आएंगे, या फिर आपके तरफ आना चाहते हैं लेकिन आप इग्नोर करोगे। कुछ ऐसी बातें हैं कि किसी को ये या तो आपके तरफ आने से रोक रहा है कि कोई आपके लाइफ से चले जाए, या फिर ये अपने लाइफ में किसी और को मैनिफेस्ट कर रहा है। क्या बात हो रहा है भाई, समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके के लोग हैं ये। देखो आप हो 4 ऑफ पेंटिकल्स के मूड में, आप पुरानी बातों को अपने सीने से लगा के रखोगे। आप अभी पैसे कमाने में बिजी हो, आपको पैसे चाहिए, पैसे कमाना, पैसे सेविंग्स करना, उसमें आप बिजी हो। पहले भी आप बिजी थे, किसी और के साथ मिलके आप काम कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाने का। आप अपने अंदाज में हो, अपने तेवर में हो, अपना पावर आप अपने हाथ में ले रहे हो। और ये बंदा कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड कर रहा है। ऑब्सेशन है इनका, अट्रैक्शन है आपके प्रति, फिजिकल अट्रैक्शन है। ये कोई जादू टोना करके दोबारा से आपको अपने लाइफ में लाने के बारे में सोच रहा है बंदा। कुछ तो कर रहा है भाई, ब्लैक मैजिक वैजिक कुछ तो हो रहा है। देख लेते हैं। हाँ, एम्प्रेस 4 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। देखो एम्प्रेस का कार्ड आया। आप अपने में मस्त हो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बेकार की बातें, बेकार के लोग, बेकार की चीजों से आप खुद को अलग कर रहे हो। अपने लाइफ में फालतू लोगों की जगह नहीं है। आप अपने में मस्त हो, काम करना, अपने में रहना, खुद का ख्याल रखना, सजना संवरना, घूमना फिरना, कपड़े लत्ते खरीदना, अपने में पार्लर जाना, अपना ख्याल रखना, सेल्फ लव जिसे कहते हैं, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंट में रहना। और पैसों के बारे में आप बहुत ज्यादा सचेत हो, होना भी चाहिए। आप बहुत प्रैक्टिकल राशि हो और टॉरस। आप पैसों के मामले में किसी और के साथ मिलके टीम वर्क करके कोई नया बिजनेस वगैरह शुरू करना चाहते हो। लेकिन ये बंदा जो है आपके साथ 5 ऑफ वॉन्ड्स, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हो, अपने में रहना चाहते हो। बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट लाइफ में नहीं चाहिए भाई। मैं अकेला हूँ, जो हूँ जैसा हूँ सही हूँ। लेकिन लेकिन 24/7 इस रिश्ते में आप बंधे हुए हो। कितना भी आप कोशिश कर लो, दिखा लो लोगों को, अपने काम में बिजी रहो, कुछ भी करो, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपका ये रिश्ता हमेशा अपने दिमाग में चलता रहता है। और ये जो पर्सन है ये आपको एक स्टेबल ऑफर देना तो चाहते हैं। मुझे लगता है इनके पास और ऑप्शन है, लेकिन आप इनको छोड़ के जा रहे हो। ये बंदा इसको ले नहीं पा रहा है, किसी और की मदद से, कोई ब्लैक मैजिक, किसी तंत्र मंत्र, कुछ भी करके ये बंदा दोबारा से आपको अपने लाइफ में पाना चाहते हैं। ये सहन नहीं कर पा रहा है कि आप उनको छोड़ रहे हो और किसी और की वजह से, ऐसा उनको लगता है। हालांकि आप किसी और की वजह से नहीं उनको छोड़ रहे हो, अपने वजह से, अपनी स्टेबिलिटी के लिए आप उनको छोड़ रहे हो। क्योंकि मुझे लगता है आपको पता लग गया है कि ये बंदा आपको कभी भी स्टेबिलिटी नहीं दे पाएगा।
इस रिश्ते में स्टेबल ऑफर आपको कभी नहीं मिलेगा। फिजिकल रिलेशन के अलावा आपको इनसे कुछ नहीं मिलेगा, इस बात का पता आपको चल गया है। हाँ, इसी वजह से आपने मूव ऑन कर लिया है इस रिश्ते से, लेकिन आपको ये रिश्ता हमेशा याद रहता है। जैसे कि मैंने पहले भी देखा बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ कप्स के कार्ड आए थे, तो आप याद तो करते हो इनको, नॉस्टैल्जिक होते हो, लेकिन फिलहाल इन दिनों आप अपने में मस्त रहना, बिजी रहना पसंद करोगे। खुद का ख्याल रखना। और ये बंदा जो है ना, ये किसी भी तरीके से आपको अपने तरफ खींचने का कोशिश करेगा, आपको जाने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ ये फिजिकली एडिक्टेड है, ऑब्सेशन है इस रिश्ते में, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है ये बंदा आपकी तरफ, बंदा या बंदी जो भी है, और आपको इनकी सच्चाई पता है। बॉटम ऑफ द डेक में देखो क्या आया है, सन के कार्ड। एक मेजर 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 हैप्पी चेंजेस होने जा रहा है आप लोगों की रिश्ते में। देख लेते हैं क्या होता है, सन के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। किसी एक को इस रिश्ते में सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अगर सैक्रिफाइस होता है तो ये रिश्ता शुरू होने की चांसेस है, एक मेजर हैप्पीनेस आ सकता है। जो रिश्ता स्टक हो गया था, जो रिश्ता इधर उधर जा रहा है, क्योंकि आपको भी ये रिश्ता याद रहता है, टॉरस 24/7, और आपके पर्सन तो चाहते ही है आपको अपने तरफ करना, लेकिन कुछ भी हो जाए इस रिश्ते में, माइंड गेम मैनिपुलेशन जो भी हो जाए हो जाने दो, लेकिन अगर रिश्ते में सैक्रिफाइस होता है तो ही रिश्ता एक नए मोड़ ले सकता है, वरना इस रिश्ते में एक मेजर चेंजेस आएगा। यही होगा कि इस रिश्ते में दोनों के दोनों अपना इमोशन हाइड करेंगे और ये रिश्ता स्टक हो जाएगा। एक ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि इस रिश्ते में अगर आप सैक्रिफाइस करते हो तो ये रिश्ता हैप्पीनेस की तरफ जा सकता है। इसके दो ही ऑप्शन है, एक तो सैक्रिफाइस, दूसरा सैक्रिफाइस करके दोनों के दोनों रिश्ते में वापस आना, और दूसरा ऑप्शन यह है कि कोई कुछ भी नहीं करेगा इस रिश्ते में। एक जो चेंजेस आ रहा है, मेजर चेंजेस, वो होगा ये रिश्ता स्टक हो जाएगा। अपने अपने इमोशन को आप लोग कंट्रोल करके अपने अपने जगह रह जाओगे और ये रिश्ता स्टक हो जाएगा। देख लेते हैं एंजल क्या बोलते हैं सबसे। इफ यू बिलीव, अगर आप मानते हो कि आपको ये करना है तो ही आप करो, क्योंकि जो आप बिलीव करते हो वही आपके साथ होता है। हमेशा अपना बिलीफ सिस्टम जो है उसे आपको ही कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप मानते हो कि आपके साथ हो सकता है या आप ये कर सकते हो तो ये जरूर आपके साथ होगा, लेकिन अगर आप मानते हो कि नहीं हो सकता, ये कोई भी इंसान ये नहीं बदल सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर आप चाहते हो अपने लाइफ में चेंजेस लाना तो आप ही ला सकते हो। अगर आप चाहते हो मूव ऑन करना तो आप ही कर सकते हो। अब अगर आप चाहते हो सैक्रिफाइस करके रिश्ते को सही करें तो आप कर सकते हो। ये सब आपके बिलीफ सिस्टम है, जो आप बिलीव करोगे वही आप कर पाओगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।